बुनियादी सवाल यही कि क्या तहरीक इंसाफ की ये जो एहतजाजी मार्च है, एहतजाजी रैलियां हैं, इससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो पाएगी? उमर, क्या राय है आपकी? अलीना, मुझे नहीं लगता कि उनको भी ये तवक्को है कि इस तरह की रैली के साथ, एहतजाज के साथ इमरान खान रिहा हो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली वो ये ज़रूर चाहते हैं कि इमरान खान रेलिवेंट रहें, इमरान खान का जिक्र होता रहे, इमरान खान हर जगह पे उन्हीं पे बात चल रही हो और वो इसको इशू को जितना हाईलाइट कर सकते हैं वो करते रहते हैं। अगर आप इसको पीटीआई की एक जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके पार्ट पर देखें तो एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने इस मूवमेंट को जिंदा रखा हुआ है, इमरान खान के इशू को जिंदा रखा हुआ है। लेकिन इससे रिहाई मुझे नजर नहीं आ रही। और ये जो अभी वैसे भी एक टसल वाली सिचुएशन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान, मेरे ख्याल है कि केस खत्म करने का और केस बनाने का भी एक कंपटीशन लगता है कि एक तरफ कोई केस अगर सॉल्व हो रहे हैं या उन्हें कोई रिलीफ मिल रहा होता है तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट नए नए केसेस बना रही होती है, या उन्होंने वैसे ही एक रिजर्व किए हुए हैं कि अगर कोई कम पड़ना शुरू हो गया तो फिर किसी और नए केस में उनको गिरफ्तार रखेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि लेकिन यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात की जब आप कहते हैं कि ये जो एहतजाज की कॉल्स हैं, पीटीआई जो है वो पूरी की पूरी तहरीक को जिंदा रख रही है और इससे फ़ायदा हो रहा है, अच्छी काविश है। भट्टी साहब, अगर इसको दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये भी मामला कि जब लोग निकलते नहीं हैं तो क्या इससे जो देखने वाला है, जो बाकी सपोर्टर्स हैं, उनके कहीं ना कहीं एतमाद को क्या कहें, उसके ऊपर सवाल नहीं उठता? मैडम शेख, इसकी 3-4 वजूहात हैं। एक वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल 3 साल से बाहर निकलना, एहतजाज करना, सड़कों पर आना, मुकदमे, तशद्दुद, रैलियाँ, जेलें, हवालातें और फिर घरों पे छापे और बेडरूमों तक घुसना, और ये पिछले 3 साल से मुसलसल चलता आ रहा है। तो जाहिर है उसमें वो वाला तो नहीं होता। एक दूसरा जो 8 फरवरी का नतीजा निकला फॉर्म 47 का, उससे बड़ी मायूसी फैली कि हम तो निकले थे, वोट डाला था। 2 मायूसियाँ हुई, एक तहरीक इंसाफ के वर्कर को कि हम जीते हुए थे, हार गए, और दूसरा इस सिस्टम पर, इस जो निज़ाम है इलेक्शन का सो कॉल्ड, इस पर कि ये क्या होता है कि वोट किसी और में डालते हैं, निकल कहीं से और। तीसरा, इमरान खान जेल में और पार्टी मुख्तलिफ टुकड़ों में डिवाइडेड है, यानी है इकट्ठी पार्टी। इमरान खान ने अगले दिन कहा कि मैं आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म करें वरना मैं सख्त एक्शन लूँगा। तो आपसी लड़ाइयाँ हैं, पॉइंट स्कोरिंग है, वो वाला, यानी अब शेर अफजल मरवत पे 101 इल्ज़ाम है और वो उनमें काफ़ी हकीकत भी है, लेकिन वो जो एक होता है ना लीड करना, टू फ्रंट लीड करना, वो नहीं। चौथा, बहुत सारे रॉन्ग नंबर पार्टी में हैं जो चाहते हैं कि भाई हल्की फुल्की मौसीकी पर करे, 5-6 जलसे इकट्ठे अनाउंस करके। इमरान खान ने कहा कि आपने अनाउंस की और उसके बाद गए ही नहीं। हाँ। तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें एक और 2 चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो दफ़ा 144 मैडम शेख, अक्लमंद दफ़ा 144, मौलाना फजलुर रहमान साहब दफ़ा 144 में सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसा करते हैं और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे के चले जाते हैं, दफ़ा 144 को। अभी पिछले सवाल में आपने कहा ना साइकोलॉजिकल, ये भी एक माइंड सेट है कि बड़े जब करते हैं। अभी कल दफ़ा 144 में ख्वाजा आसफ नहर में डुबकियां लगा रहे थे। अब मुझे बताइए, हुक्मरान अगर वजीर दिफा नहर में डुबकियां लगाएगा तो जो जितना भी होगा उसके बाद लोग आके नहाएंगे नहीं कि भाई यार ये क्या, ये माइंड सेट है कि ऊपर वाले जवाबदेही नहीं है। फिर दूसरी तरफ आप अंदाजा करें, एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि अगर मईशत बेहतर करनी है 5 साल इमरान खान को जेल में रखना है। अब एक ये भी माइंड सेट है। अब आप बताइए कि अगर, हाँ एहसन इकबाल साहब, अगर 5 साल उनको जेल में रखकर मईशत बेहतर ना हुई तो मेरे एहसन भाई क्या हम फिर कैदी बदल लें 5 साल बाद? 5 साल बाद कैदी बदल के देख लेते हैं कि शायद मईशत बेहतर हो जाए। तो मैडम शेख 4 ये वजूहात। 5वीं तहरीक इंसाफ का ये है कि बड़ा बारीक सतह पे काम हुआ है। मुझे पिंडी के कुछ लोग, रावलपिंडी के कुछ लोग मिले, लाहौर के कुछ लोग मिले और कुछ लोग कि नीचे लोगों ने तहरीक इंसाफ के लोग जो बाहर निकलते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर वो स्टाम्प पेपर दे के आते हैं कि आइंदा हम किसी जगह, किसी जलसे में, किसी जलूस में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा। तो निचली सतह पर बड़ा काम हो रहा है। और फिर आखिरी बात कि इमरान खान का तहरीक इंसाफ का ये ठीक है असम्बलियों में, अदालतों में, सड़कों पर, लेकिन इमरान खान ने अगर रिहा होना है
तो वो अदालतों से ही होना है। ये सिर्फ एक वोटर सपोर्टर को खून गरमाने का एक तरीका है, और कोई इतनी बड़ी मूवमेंट भी नहीं चल पाएगी कि इमरान खान इस मूवमेंट के नतीजे में बरी हो पाए। एक एफर्ट की थी महमूद खान अचक जई वाली, वो अभी तोड़ नहीं चढ़ी।